Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic triangles. Last time हमने जो डिस्कस किया था वो सर हमने ट्राइंगल्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड प्रूव कैसे करते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं. एंड आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. हमारे पास ट्राइंगल्स की दो टाइप्स है. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स है और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे. हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल. हर एक ट्राइंगल की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है. तो अभी हम फिलहाल सिर्फ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और उनके डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. फिर साइड बाय साइड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में वैसे वैसे ही आगे प्रॉपर्टीज के साथ इसकी जो थ्योरम्स है रिलेटेड टू एवरीथिंग डिस्कस करते रहेंगे. तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल which has all three sides equal and all three angles equal. इक्विलेटरल ट्राइंगल फिक्स होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल है और इसके एंगल 60 डिग्री होते हैं. ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच. 60 डिग्री के तीनों एंगल्स होते हैं. इनको ऐड करोगे आपका 180 आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सब 180 होता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन यही है: ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल और एवरी एंगल मेजर्स 60 डिग्री. इसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल एंड टू एंगल्स opposite to two equal sides are equal. अब इसका मीनिंग क्या लिखा है मैं वो बताता हूँ. टू साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल में थ्री साइड्स, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल, एंड जो भी इसकी टू साइड्स इक्वल होंगे उन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. हाँ, टू साइड्स के साथ टू एंगल्स इक्वल तो हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, बट इसमें फिक्स है, इसके तो सारे एंगल्स फिक्स है 60 डिग्री ईच, बट इसमें कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं होते. इसमें वही दो एंगल्स इक्वल होंगे जिन जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट. इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले स्केलिंग देख लेते हैं. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट. इसके अंदर सारी साइड्स और सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं. एंड इसमें एक पॉइंट, सॉरी दो पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं. अब जैसे इसमें सारे एंगल्स इक्वल थे, इसमें जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट के दो एंगल्स इक्वल होंगे, वो भी फिक्स हो गया. और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर और दूसरा एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. अब इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर. मीनिंग क्या है कि स्केलिन ट्राइंगल के अंदर जब भी हम किसी साइड को देखेंगे, हमें तीन साइड दी हुई है, तीनों अलग अलग है. मान लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. ये ए बी सी ट्राइंगल मैंने बनाया है. अब इसके अंदर क्या है, जो ये 3 सेंटीमीटर वाली साइड है, ये साइड इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि इसके बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, सी. अब आप इसकी नेमिंग से भी चेक कर सकते हो, इसकी नेमिंग से भी चेक कर सकते हो. ऑपोजिट कैसे चेक करना है, अगर आप किसी ऑपोजिट साइड को देख रहे हो, साइड देखो पहले कौन सी है, ए बी साइड है. ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा, सी, क्योंकि सी उसकी नेमिंग में ही नहीं आएगा. ए बी जो आपने साइड को नेम किया ए बी, अब इसकी नेमिंग में कहीं सी है,
नहीं, इसका मतलब सी उसका ऑपोजिट एंगल है। ट्राइंगल के अंदर कभी भी ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट साइड नहीं होता, ऑपोजिट एंगल होता है। क्लियर? तो अगर मैं ए बी साइड की बात कर रहा हूं तो उसका ऑपोजिट सी, अगर मैं बी सी साइड की बात कर रहा हूं तो इसके नेमिंग में कौन नहीं आया, इसकी नेमिंग में नहीं आया ए, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल ए, यानी कि उसके सामने कौन सा एंगल है वो देखना है। ए बी के सामने आप एरो डाल के चेक कर सकते हो कौन सा एंगल आ रहा है। जैसे मैंने एरो डाला, यहाँ पे चेक करा सी, ऐसे बी सी के सामने एरो डाल के देख लो कौन सा है ए, ऐसे ही ए सी के सामने कौन सा एरो डाल के देख लो ए बी। तो ए सी की नेमिंग में बी पॉइंट नहीं लिया हमने, तो बी उसका ऑपोजिट होगा। तो यही चीज है कि अगर ए बी मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर सबसे छोटी साइड है पूरे ट्रायंगल की, इसमें 4 और 5 है, तो 3 4 5 में सबसे छोटा 3 है, तो इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ए सी मेरा उससे बड़ा है 4 सेंटीमीटर, तो ए सी के सामने कौन है बी, तो मेरा बी सी से बड़ा होगा। एंड सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा मेरा एंगल ए, क्योंकि वो BC के सामने और BC मेरी सबसे बड़ी साइड है। तो स्केलिन ट्रायंगल के अंदर हम यही देखते हैं। हम देखते तो इसमें भी है, बस ये है कि इसमें तो सारे इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें कोई यूज नहीं है इस प्रॉपर्टी का, और इसमें भी कोई यूज नहीं, क्योंकि इसमें दो एंगल तो इक्वल होंगे ही, तो जो बचा होगा या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फिगर आपको क्या दिया होगा। क्लियर? तो मेन चीज यही है कि अगर कोई भी छोटी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल छोटा, अगर कोई छोटा एंगल होगा तो उसके सामने की साइड छोटी, अगर कोई साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल बड़ा, और कोई अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी। ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल तक का हो गया। इसके बाद हमारे पास जो बाकी के 3 एंगल्स आते हैं, ट्रायंगल्स आते हैं सॉरी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप के ट्रायंगल्स, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, obtuse triangle. Acute triangle is a triangle in which all angles are acute, that is less than 90 degree. एंगल्स हमने जब पढ़ा था, एंगल्स के अंदर जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। एंगल्स के अंदर हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब जिसके जो एंगल्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 90 होती है, यानी कि 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट होंगे। और एक्यूट ट्रायंगल का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर के इंटीरियर के एंगल्स की बात करते हैं हम इसमें, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल जिसका एंगल 60, ये 45 और ये हमारा कौन सा हो जाएगा 60, 75, तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये एक्यूट ट्रायंगल हो गई, या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो गई, क्योंकि इसके सारे एंगल्स एक्यूट हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 degree and other two are acute. एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, और बाकी जो दोनों एंगल्स बचे होंगे, टोटल 3 एंगल्स होते हैं हमारे पास ट्रायंगल में, एक एंगल 90 डिग्री फिक्स है इसके अंदर राइट ट्रायंगल में, एंड बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे, वो 90 से बड़े नहीं हो सकता। उसका रीजन बता देता हूँ अभी। उसकी शेप कुछ ऐसी होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, या उसकी शेप कुछ ऐसी होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो एक एंगल 90 और बाकी दोनों एक्यूट। ठीक है, इसका लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, दैट इज ग्रेटर देन 90 and other two are acute. सेम है राइट की तरह, बस इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे। अब इसका रीजन क्या है? इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, क्लियर, इसमें सारे एंगल छोटे, इसकी शेप 90 डिग्री
और इसकी शेप कुछ हमारी इस तरह से होती है। इसमें ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा जो थोड़ा सा ओपन होता है। ऑब्ट्यूज ओपन 90 स्ट्रेट था, ऐसे ये था 90, ऑब्ट्यूज ओपन होता है एंड एक्यूट छोटा होता है। तो ये एक्यूट, ये राइट, ये ऑब्ट्यूज की शेप। ठीक है, अब मैं इसकी और इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ऐसा क्यों है कि बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर एक और मान लो एक्यूट की जगह एक ऑब्ट्यूज ले लेता हूँ 91 डिग्री, ठीक है 91 डिग्री ले लेता हूँ, तो उससे क्या होगा जब मैं, अब तीसरे एंगल की वैल्यू मेरे को पता नहीं, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब अगर मेरे दो एंगल्स का सम ही 181 आ गया तो थर्ड एंगल 0 तो पॉसिबल नहीं है, या नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री या एक 90 डिग्री और एक उससे बड़ा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों एंगल कंपलसरी एक्यूट होंगे। ये तो मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली, 90 के साथ 60 और 30, 90 के साथ 45 भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं और ये मैंने 90 डिग्री बनाया, तो ये मेरा 45, ये मेरा 45, मेरे को टोटल 180 तो चाहिए, 180 तो चाहिए। 180 के लिए तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, 90 के साथ कोई भी दो एंगल्स की वैल्यू डाल लो, आपका 180 बनना चाहिए बस। 180 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, 180 से छोटा नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए हमारे पास राइट एंगल के साथ एक्यूट एंगल होता है। सिमिलर केस है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के साथ। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर भी क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी एक एंगल अगर बड़ा है ऑलरेडी 90 से, जैसे यहाँ ले लेता हूं मैं 110 डिग्री, और अगर मैं यहाँ पर 120 ले लूंगा तो ये तो ऑलरेडी 230 बन गया, इसलिए ऑब्ट्यूज तो जा ही नहीं सकता, दूसरा एंगल कोई ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता। चलो अगर मैं इसको 90 मान लूं, ये मेरा कितना बन गया, 200 बन गया, तो ये राइट एंगल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कंपलसरी है कि इस केस में भी मेरे पास बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए। अब वो कोई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 डिग्री और यहाँ लिख देता हूँ 50 डिग्री। अब इसी से आप एक और आइडिया लगा सकते हो, जो हमने स्केलिन ट्रायंगल की बात करी थी। स्केलिन ट्रायंगल में सारे एंगल्स अलग अलग होते हैं, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। अब इसमें हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको नाम दे दूं PQR, तो इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कौन सी साइड सबसे बड़ी है। 110 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने Q, एंगल Q के सामने कौन सी साइड है, PR, तो PR हमारी बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड है। इसके बाद हमारी अगली साइड कौन सी बड़ी होगी, 50 डिग्री सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो 50 के सामने मेरे पास PQ एंड 20 के सामने मेरे पास QR। तो 50, ये तो रैंडम एक रफ फिगर है, आपको दिखने से PQ छोटा और QR बड़ा लग रहा होगा, बट चलो मैं इसको 20 लिख देता हूँ एंड इसको 50 कर देता हूँ। अब ये एग्जैक्ट हो गया, 50 के सामने वाली साइड QR है, जैसे एंगल P के सामने हो गया QR, तो QR हमारी मिडल वाली है एंड 20 के सामने PQ, ये हमारी स्मॉलेस्ट साइड हो गई। तो ये आपका स्केलिंग का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के तीन ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिंग। इक्विलेटरल ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स मेजर 60 डिग्री ईच, क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल और जो टू एंगल्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स वालों के ही एंगल्स इक्वल होंगे, क्लियर। एंड थर्ड में हमने पढ़ा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल की ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट एंड the side with the greater side opposite to greater angle is greater and side opposite to smaller angle is smaller। हमने ये पढ़ा कि साइड जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो भी सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही छोटी होगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के अंदर हमारे पास तीन ट्रायंगल्स हैं, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। एक्यूट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, एक्यूट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास था कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। फिर हमारे पास ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या था कि एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज होगा यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड बाकी दोनों एंगल्स हमारे पास एक्यूट होंगे, क्लियर।
सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसके अंदर एक एक करके जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी आती रहेगी वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि मिक्स ना हो सारे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज। क्लियर? थैंक यू।